भाई ये सवाल आया हुआ है जेईई मेंस की लिस्ट में, और जेईई मेंस 2024 अप्रैल में आया हुआ है, लेकिन सवाल बहुत ही आसान सा है भाई, बहुत ही इजी सी ट्रिक से, बहुत ही इजी से तरीके से अपन इसे कर देंगे। देखना जरा, ये कह रहा है अमंग 10 की पावर -9 ग्राम ईच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विच वन विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी कि मैंने जो है इन सभी के 10 की पावर -9 ग्राम लिए हैं, तो किसके पास जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होने वाले हैं, है ना। अरे यही तो कह रहा है। अब मैंने ना आपको ना एक ट्रिक सिखा रखी है भाई, मैंने आपको एक आसान सी ट्रिक सिखा रखी है। ट्रिक क्या सिखा रखी है मास्टर? ट्रिक सिखा रखी है कि अगर मास है और मास से जाना कहां पर? मोल पर, तो मास से मोल पे जाने के लिए डिवाइड करेंगे किससे भैया? मोलर मास से। अरे हाँ के ना। और अगर मोल से जाना है किस पर मास्टर? मोल से किस पे जाना है? मोल से जाना है मॉलिक्यूल पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई? Na से। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है। और अगर मॉलिक्यूल से जाना होता है मेरे दोस्त एटम पे, तो मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? फिर नंबर की। क्या आखिरकार एटम का नंबर कितना गिवन है, राइट। तो ये कुछ तरीका होता है। अब क्वेश्चन में मास दे रखा है मुझे, ठीक है, और पूछ क्या रहा है किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। अरे हाँ के ना। तो मास्टर एटम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? मोल निकालना चाहिए। तो मैंने कहा भैया मोल कैसे आएगा? मोल आता है मास अपॉन मोलर मास से। अच्छा मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 10 की पावर -9। मोलर मास कितना है? मोलर मास तो मास्टर मुझे नहीं पता कितना होने वाला है। चलो ठीक है, मोल आ गए। मॉलिक्यूल पे कैसे जाऊंगा? मॉलिक्यूल पे कैसे जाऊंगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। और फिर मुद्दा आता है कि एटम पे कैसे जाऊंगा? भाई एटम एक ही तो है, तो यानी कि 1 से क्या करके? मल्टीप्लाई करके। अरे क्लियर बात। अब ये क्या आ चुका है मास्टर? अब ये मोल रहा है क्या? नहीं, ये मोल नहीं रहा। ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है नंबर ऑफ एटम। अरे हाँ कि ना, नंबर ऑफ एटम बन चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम रहे। नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम रहे तो मोलर मास कैसे रहना चाहिए मेरे दोस्त? सबसे कम रहना चाहिए। अरे हाँ कि ना भाई, नंबर ऑफ एटम ज्यादा रहेगा तो मोलर मास कैसे रहना चाहिए? कम से कम रहना चाहिए। अब मोलर मास का मुझे कैसे पता चले? देख लेते हैं भाई। 4 है, एक पीओ है, एक पीबी है, एक पीआर है और एक पीटी है। मुझे तो पता भी नहीं है मास्टर कि इनका मोलर मास कैलकुलेट कैसे करना है, कितना होता है, क्या नहीं होता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ जरा। बहुत ही आसान सा तरीका, आप जानते होंगे, है ना। इनके एटॉमिक नंबर से देख लेते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका मास भी कम होगा, है ना। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, मैं बात करता हूं आपसे किसकी? मैं बात करता हूं पीबी की। पीबी का जो एटॉमिक नंबर होता है लगभग वो 82 के आसपास होता है ना। पीबी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो 82 के आसपास होता है। पीओ का कितना होता है? वो 84 के आसपास होता है। मास्टर आपको कैसे पता चल रहा है? भाई मुझे ऐसे पता चल रहा है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर मुझे ऐसे पता चल रहा है ओ स्टाइल से टी ओ। देखो ये रहे दोनों के दोनों। आप जानते हैं इसका नंबर कितना होता है? 6 होता है। 6 में 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में 18 जोड़ेंगे तो भाई मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 14 6 ये 32 हो जाएगा। फिर अगेन 18 जोड़ेंगे तो भाई मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। आप जानते होंगे यहां से यहां जाने के लिए 8 जोड़ते हैं, यहां से यहां जाने के लिए 18 जोड़ते हैं, फिर यहां जाने के लिए 18 जोड़ते हैं, फिर यहां जाने के लिए 32 जोड़ते हैं। तो इसका नंबर कितना होगा? सिमिलरली 84 होगा। अरे होगा कि नहीं, है ना। अब फिर रही बात, चलो देखो इनका नंबर तो ये आ गया। पीटी क्या होता है? पीटी होता है NiPD पीटी, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। Ni निकिल का नंबर कितना होता है मेरे दोस्त, है ना। आप सभी जानते हो भाई निकिल का नंबर कितना होता है मेरे भैया, है ना। निकिल का नंबर कितना होता है जरा बता दो यार, जल्दी से बता दो, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, तो इसका नंबर कितना होता है? 28 होता है। अरे कितना होता है? 28 होता है, राइट। अब 28 होता है तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 18 जोड़ना पड़ेगा। 28 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 46 हो जाएगा। फिर अगेन कितना जोड़ना पड़ेगा मास्टर मुझे इसमें? अरे बताओ मुझे अगेन कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? भैया भाई आपने एक बार 18 जोड़ दिया ना, अब की बार 32 जोड़ेंगे मास्टर। अब की बार 32 जोड़ेंगे। 32 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अब देखो नंबर कितना आ रहा है इसका? नंबर आ रहा है 78, यानी कि जो पीटी का जो नंबर है वो कितना है? 78। और अगर आप पीआर का देखेंगे मेरे दोस्त तो इसका नंबर बताऊं क्या कितना होता है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी कौन सा है नंबर है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। तो लगभग इसका नंबर जो है शायद मुझे लगता है 59 के आसपास होता है। 59 या 60 के आसपास होता है। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत प्यारा सवाल है ना।